रात के 9 बजते ही ऐसा क्या हो जाता है कि हर दरवाजे पर ताला लग जाता है और गलियों में आप सोचिए मौत। पापा को रात वाली बात बताता है और तब विक्रम फैसला करता है कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। वो उसे गांव के बाहर बने एक पुराने और बहुत ही भयानक कुएं के पास ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां गांव का सबसे काला सच दफन था। विक्रम बताता है कि 50 साल पहले अनिल नाम का एक गरीब लड़का इसी कुएं में गिर गया था। गांव वालों ने मदद के लिए उसकी चीखें सुनी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ये गांव का एक सामूहिक पाप था और मरते मरते उसकी मां ने गांव को श्राप दिया कि हर 50 साल में गांव का एक बच्चा उसी तरह गायब हो जाएगा। और आर्यन का दोस्त अनिल उसी श्राप का नया शिकार था। देखिए, इस श्राप के नियम बड़े सीधे हैं पर उतने ही ज्यादा खतरनाक भी। नमक की लकीर एक सुरक्षा कवच की तरह है जो बुरी आत्माओं को बाहर रखती है, लेकिन इसकी एक ही शर्त है। ये कवच तभी तक काम करता है जब तक आप खुद किसी के लिए दरवाजा ना खोल दें। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। अब देखिए, हर गांव में, हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो पुरानी बातों को नहीं मानता। रामपुर में वो किरदार था रमेश, एक ऐसा आदमी जो इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाता था और खुलेआम इस परंपरा को चुनौती देता था। वो ये नहीं जानता था कि उसका ये अविश्वास उसे बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो एक रात की बात है, रमेश नशे में था और उसने जानबूझकर अपने दरवाजे पर नमक की लकीर नहीं खींची। और ठीक उसी वक्त उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, एक ऐसी आवाज जो उसे अंदर तक हिलाकर रख देती है। ये आवाज उसकी बेटी रिया की थी, वही बेटी जिसकी 10 साल पहले मौत हो चुकी थी। अपनी बेटी को दोबारा देखने की चाह में नशे में धुत रमेश सब कुछ भूल जाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही रमेश दरवाजा खोलता है, सामने कोई नहीं होता, सिर्फ घना अंधेरा। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अंधेरे से निकले कई हाथ उसे अंदर खींच लेते हैं। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजती है। अगली सुबह जब लोग देखते हैं तो उसका घर पूरी तरह से खाली मिलता है। रमेश का जो हश्र हुआ, उसे देखकर विक्रम सिंह को एक बात तो साफ हो गई कि अब छिपने से काम नहीं चलेगा। इस श्राप को अगर हमेशा के लिए खत्म करना है तो एक ही तरीका है, गांव के अतीत के पाप का सीधा सामना करना। तो विक्रम एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। वो रात के 9 बजने से ठीक 10 मिनट पहले उस शापित कुएं में उतरेगा, आत्मा से माफी मांगेगा और घंटी बजने से पहले वापस आ जाएगा।
मतलब एक ऐसा मिशन जिसमें एक पल की भी देरी उसकी जान ले सकती थी। और कुएं में उतरने से ठीक पहले वो अपने बेटे आर्यन से एक ऐसी बात कहता है जिससे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये इस मिशन के जानलेवा होने का सबसे बड़ा सबूत था। अब आर्यन के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कुएं की गहराई में आखिरकार विक्रम का सामना उस आत्मा से होता है। वो गांव की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन आत्मा का दर्द और गुस्सा कम नहीं होता। वो हिसाब मांगती है। तब विक्रम अपनी जान का सौदा करता है, बस गांव को इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। ऊपर आर्यन की नजरें घड़ी पर टिकी थीं। वक्त रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा था। सिर्फ 1 मिनट बाकी था और नीचे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हर एक पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। और ठीक जैसे ही 9 बजे की पहली घंटी बजी, रस्सी में एक जोर का झटका लगता है। आर्यन अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचता है। विक्रम सिंह ठीक समय पर ऊपर आ जाता है। वो जिंदा था। उस रात के बाद रामपुर गांव जैसे बदल ही गया। 9 बजे के बाद अब कोई दस्तक नहीं होती थी, कोई डरावनी आवाज नहीं आती थी। हवा में जो दशकों से डर घुला हुआ था, वो अब छन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव को आखिरकार उस भयानक श्राप से आजादी मिल गई है। कुछ दिनों बाद आर्यन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखती है। ये वही पहला बच्चा था, अनिल, जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। वो हाथ हिलाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। ये इस बात का सबूत था कि श्राप सच में टूट चुका था। लेकिन कहानी भले ही खत्म हो गई हो, श्राप टूट गया हो, पर कुछ सवाल पीछे रह गए। रमेश का सच में क्या हुआ? आर्यन का दोस्त अनिल कभी वापस क्यों नहीं आया? ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद हमेशा रामपुर की हवाओं में दफन रहेंगे। और यही बात हमें एक बहुत गहरी और थोड़ी परेशान करने वाली सोच के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ आवाज़ों को अनसुना कर देना चाहिए, कुछ सवालों के जवाब नहीं जानने चाहिए और कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।